हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, हम पूरा डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स का, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, कहाँ पे मार्केट का सपोर्ट होगा, कहाँ पे मार्केट का डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है मार्केट का, ये पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ में देखेंगे जियो पॉलिटिकल टेंशन, जहां पे हम देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में फिर से जो टेंशन था वो एक्सीलेशन मोड में चला गया। और हम जानते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि भाई दोनों के बीच में एकदम से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो है वो बन चुका था। सारी चीजें एकदम से सही चल रही थी। हम देख रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी लगातार जहाजें जो है ज्यादा से ज्यादा वहां से जो है जहाजें निकल रही थी। और हम देख रहे थे कि ऑयल का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, ऑयल का प्राइस भी हम देख रहे थे डाउन हो रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां पे हमने देखा भाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 3 वेसल्स जहाजों पे ईरान ने हमला कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, जिसके जवाब में यूएस ने जो है ईरान के लगभग 80 जगहों पर जो है हमला किया। और उसके बाद ईरान ने जो है लगभग 80 से 85 जगहों पर जो है जहां जहां यूएस का बेस बना हुआ है ना, मिलिट्री बेस, वहां पे अटैक किया। जिसके बाद हमने देखा कि भैया ट्रंप ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि अब ईरान और यूएस के बीच में जो 60 डेज का सीज फायर है अब वो खत्म हो चुका है। जिसके बाद हमने देखा पूरा ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गई। लेकिन उसके बाद फिर से ट्रंप का अनाउंसमेंट आता है कि भाई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ऑयल का प्राइस अभी और गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अभी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगता है कि ईरान और यूएस के बीच में फिर से युद्ध हो सकता है। लेकिन अगर ईरान ने कुछ भी ऐसा किया, कोई भी स्ट्राइक करने का ट्राई किया, तो उसका 10 गुना जवाब दिया जाएगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट जो है यहां पे हमने देखा है कि ट्रम्प का आया, उसके बाद हमने देखा कि ऑयल का प्राइस गिरता हुआ नजर आया और मार्केट एकदम से रिकवरी मोड में चली गई। जितना मार्केट जो है गिरावट आई थी सीज फायर खत्म होने के न्यूज से, मार्केट ने वापस से रिकवरी कर लिया। तो अब हम क्या देखें भाई, मार्केट ने रिकवरी तो कर लिया, जितना मार्केट में गिरावट आई थी आप देख सकते हैं उतना रिकवरी मार्केट में हो चुकी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भैया मार्केट जितना न्यूज बेस्ड यहां पे गिरा, मार्केट वापस से इसको रिकवरी कर चुका है। मतलब यहां से अब मार्केट क्या हो गई, नॉर्मल हो गया। अब जब मार्केट नॉर्मल मोड में चली गई है तो अब हमें देखना है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह का होना चाहिए। हाँ जी, तो चलिए सबसे पहला तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखिए मंडे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है मार्केट में वो क्या होने वाला है, 24, नोट कीजिएगा 24,287 का लेवल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट हमें दिखाई देता है, जहां पे हम देख रहे हैं 211 पे मार्केट क्लोज हुई है, 287 के ऊपर अगर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया तो मार्केट में जो सबसे पहला लेवल देखने को मिल सकता है वो 24,336 का टारगेट नंबर 1 होने वाला है। उसके बाद अगर मार्केट यहां से अपसाइड में जाती है तो यहां पे हमें जो टारगेट नंबर 2 देखने को मिलेगा वो है 24,392 का लेवल। ओके, और जैसे ही मार्केट 392 मतलब एक तरह से बोल सकते हैं 24,400, जैसे ही मार्केट इस जोन में घुसेगी ना, बस यहां पे वीकनेस जोन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वीकनेस जोन आप बोल सकते हैं, या तो आप इसको एक रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, या तो आप ये बोल सकते हैं कि भैया ये सप्लाई जोन है। तो आसान नहीं होने वाला है मार्केट। यहां पे जैसे ही 24,392 से ऊपर जाएगा वहां पे हम देखेंगे थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग भी करना होगा। अगर मान लो हम पोजीशन में बने हुए तो हमें यहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना होगा, क्योंकि चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और हमें क्या देखना है, तब तक हमको एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक स्टॉप लॉस जो है ट्रेल जोन में रहना है, जब तक कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए, जो कि है 24,545। इसके ऊपर स्ट्रेंथ है मार्केट में, इसके ऊपर बुल्स की वापसी है मार्केट में। लेकिन ये जोन आसान नहीं होगा, मतलब ये सप्लाई जोन है, यहां से हमें अगर कोई बेयरिश सेटअप मिलेगा तो हम यहां से मार्केट में सेल करने के लिए जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेवल, इसीलिए लेवल जरूर नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, सारा कुछ आप अपने चार्ट में बना लीजिएगा। लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे हम बात करें तो ये तो हमारा अपसाइड का लेवल हो गया। उसके बाद हम डाउन साइड का लेवल का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे साइडवेज कहां आ सकता है मार्केट में। तो देखिए अगर नीचे का लेवल की बात करें तो यहां पे हमारा जो है 24,128, ये लेवल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट ने यहां पे एक रेड कैंडल क्लोज किया तो यहां से एक टारगेट हमें दिखाई देता है, वो है 2478 का टारगेट नंबर 1। और इसके नीचे अगर यहां पे मार्केट जाती है तो टारगेट नंबर 2 जो हमें देखने को मिलेगा 2421 का टारगेट नंबर 2। लेकिन हाँ 2421 या फिर आप एक तरह से बोल सकते हैं 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल,
मार्केट जब इस लेवल के आसपास में आएगी तो यहां पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, बायर का स्ट्रेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक डिमांड जोन है या फिर ये एक सपोर्ट है मार्केट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहां से हमें जो है एक बाइंग के लिए जाना है। अगर हमें एक बेहतरीन सेटअप मिलेगा तो हम यहां से बाइंग करने के लिए जाने वाले हैं मार्केट में। अब सेटअप कैसा होता है वो भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने यहां भी बोला कि अगर कोई हमें बियरिश सेटअप मिलेगा तो हम यहां से बियरिश होंगे, और अगर हमें यहां से कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो हम यहां से बाइंग करने के लिए जाएंगे। तो सेटअप मतलब कौन सा सेटअप, अभी हम सेटअप की भी पूरा डिटेल में यहां पे एनालिसिस करेंगे। चले, तो ये तो हमारा लेवल हो गया। और अगर इसके नीचे, ये लेवल के नीचे मार्केट जाती है, मतलब 23,869, इसके नीचे अगर चली जाती है तो क्रैश जोन में मार्केट जाएगा, जहां पे हमें जो है 23,800 और 23,750 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। खैर अभी हम यहां देखें तो ये हमारा बहुत स्ट्रेंथ जोन है यहां पे। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई कैसा सेटअप होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पे हम जो है हम बोल रहे हैं कि बियरिश सेटअप होना चाहिए, ठीक है भाई, बियरिश सेटअप, या फिर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि यहां पे कोई बुलिश सेटअप हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो यहां पे भाई कौन सा बुलिश सेटअप और कौन सा बियरिश सेटअप, तो देखिए जब मार्केट यहां पे अगर किसी तरह का इस तरह का अगर करने लगे, जहां पे हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप होना, ये लिक्विडिटी स्वीप कर रही है मार्केट। अब देखो ग्रीन हो रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है तो भैया उसका जो विक्स होता है बड़ा होता है और इधर बॉडी छोटा होती है। तो जब हम देखें कि भाई जो है लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, चाहे यहाँ बॉडी पे हो सकता है या फिर एकदम से डोजी भी ऐसे बन सकता है, या फिर हल्का यहाँ पे बॉडी ऐसे करके देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का अगर कैंडल बनना शुरू होता है तो ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप करता है मार्केट। अगर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, ओके, हमने देख लिया कि बार बार मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अब हमको कितने बार लिक्विडिटी स्वीप को देखना है, तो हमें देखिए अगर एक बार ही लिक्विडिटी स्वीप होता है और अगर उसका लो ब्रेक हो जाता, मान लो लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसका लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो वहां से हम बियरिश हो सकते हैं। और अगर मान लो लिक्विडिटी जो है स्वीप हुआ लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ और दोबारा हो सकता है कि लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसका लो को देखेंगे, उसका लो ब्रेक होगा तो उसके साथ में जाएंगे। तो मार्केट कभी कभी ऐसा करता है कि 2-3 बार ऐसे करके एकदम से लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट एकदम से निकली नीचे। तो अगर लिक्विडिटी स्वीप होने लगेगा तो ये समझ लेना जरूरी है कि सेलर मार्केट में एक्टिव हो रहे, सेलर का कंट्रोल आ रहा है मार्केट में। बस हमें ये देखना होता है कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, बस उस लिक्विडिटी स्वीप कैंडल का लो मार्केट ब्रेक कर दे तो लो के साथ में हम वहां पे मार्केट में डाउन साइड के लिए देखने वाले, और हमारा टारगेट फिर यहां से पहला नंबर टारगेट ये होगा, दूसरा नंबर टारगेट ये होगा, और उसके नीचे मार्केट फिर यहां तक का टारगेट भी दिखा सकती है। वहीं सेम चीज हमारा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बुलिश सेटअप होना चाहिए। अब बुलिश सेटअप में क्या होता है, हमारा लिक्विडिटी ऐसे करके मार्केट स्वीप करती है। कैसे करती है भाई, इस तरह का मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, ऐसे करके नीचे से मार्केट जो है लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, या फिर हो सकता है कि एकदम से डोजी ऐसा दिख जाए, या फिर हो सकता है ऐसे करके जो है हल्का बॉडी के साथ में आपको दिखे। तो अगर इस तरह का कैंडल दिख रहा है तो ये लिक्विडिटी स्वीप है। अगर इसका हाई ब्रेक होगा, इस जोन में कहीं भी लिक्विडिटी स्वीप होता है, उसका हाई ब्रेक होगा, तो हम टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, उसके बाद टारगेट नंबर 3 इस तरह से मार्केट में जा सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी स्वीप सबसे इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में, ध्यान रखिएगा। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होने लगा बस हमें समझ जाना है कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट जो है स्टार्ट हो रही है वहां पे। लेकिन हाँ, जोन के पास ही, वीकनेस जोन में जब जाए या स्ट्रेंथ जोन में जाए, वहां से बेहतरीन मोमेंटम आता है मार्केट में। चले, तो ये हमारा हो गया निफ्टी का लेवल। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स का लेवल। हाँ जी, तो अगर सेंसेक्स का लेवल की बात करें, अप साइड का लेवल देखिए, यहां पे अप साइड का जो लेवल है वो है 77,829। हाँ जी, ये लेवल हमारा होने वाला, मतलब अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो टारगेट नंबर 1 हम देख सकते हैं 78,113, मतलब लगभग हम देखेंगे 300 पॉइंट का एक बेहतरीन मोमेंटम यहां से देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो टारगेट नंबर 2 जो है 78,384, यह हमारा टारगेट जो है सेकंड नंबर देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे जो है वीकनेस जोन कहाँ पे होगा मार्केट का, जहां पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वीकनेस जोन है, देखिए ये जो हमारा हाई है ना, ये हाई पॉइंट से लेकर के ये जो हमने जोन बना रखा है, मीन्स आप सिंपली अगर यहाँ लिखना चाहे तो आप इस लेवल को लिख लीजिए। अगर हम यहाँ देखें तो 78,664, हाँ जी, यहाँ पे देखिए 78,664, आप नोट कीजिएगा ये लेवल, और एक हमारा नीचे में 78,384। ये जो जोन है ना, ये हमारा वीकनेस जोन है।
मतलब जैसे ही मार्केट इस लेवल पे एंट्री, मतलब इस जोन में एंट्री करना शुरू करे, तो ये समझ लेना है कि यहां से सेलिंग आ सकती है। अगर हमको कोई सेटअप मिलेगा, और सेटअप में मैंने आपको बता दिया है कि लिक्विडिटी स्वीप और उस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो तो वहां से हम फिर से वापस बियरिश हो सकते हैं, टारगेट लगा करके अपना इसी टारगेट पे ऐसे करके हम जा सकते हैं मार्केट में। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा अपसाइड का लेवल हो गया, तो ये आपने लिख लिया, ये वीकनेस जोन है हमारा। ओके, ठीक है, तो नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा सारा लेवल को। आइए आगे अगर हम बात करें तो अब हमारा यहाँ जो है वो डाउन साइड का लेवल को हम देख लेते हैं। डाउन साइड का हमारा क्या लेवल है? हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो लेवल यहाँ पे दिखता है 77,384, सॉरी 385, ये हमारा लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो टारगेट नंबर 1 जो हमारा होने वाला है वो 77,174 का, मतलब लगभग 200 पॉइंट का एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा यहाँ से, है ना। उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो यहाँ से 76,914, है ना, यह हमारा टारगेट नंबर 2 जो है ये हमारा होने वाला है, जहाँ पे हम देखेंगे कि लगभग 200 पॉइंट का एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। अब मार्केट में जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ जोन कौन सा होने वाला है, तो वो चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए स्ट्रेंथ जोन जो हमारा होने वाला है वो आप देखिए, सबसे पहला ये जो हमारा है ना, मतलब आप लेवल नोट कीजिएगा। लेवल जो हमारा यहाँ पे होने वाला है वो है 76, मतलब आप मोटा मोटी बोल सकते हैं 76,500, नीचे में 76,500 और यहाँ पे आप देख रहे हैं 76,914, मतलब ये जोन जो है, ये जोन ऐसा जोन है जो स्ट्रेंथ जोन होने वाला है। अगर यहाँ पे हमको कुछ लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आता है मार्केट में और उसका हाई ब्रेक होता है तो उसके साथ में हम यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा सारा लेवल। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए हम अगर देखें ग्लोबल मार्केट पे, तो ग्लोबल मार्केट पे देखिए जब तक भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक ओपन है तब तक बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई ईरान और यूएस के बीच में जो है अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सॉरी अंडरस्टैंडिंग जो बना हुआ था, सीज फायर जो बना हुआ था 60 डेज का, अब जो है अमेरिका ने उसको भाई खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। ये तो ठीक है, लेकिन साथ में जो है ट्रम्प ने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि अगर ईरान ने कुछ भी हमला किया तो उसका 10 गुना जवाब उसको दिया जाएगा, जिसके कारण हमने देखा कि अभी ईरान ने बहुत ज़्यादा कुछ जो है एक्शन नहीं लिया है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि ईरान काफ़ी बड़ा एक्शन लेता था एकदम से, लेकिन अभी हमने देखा कि भाई ईरान ने कोई बहुत ज़्यादा खास एक्शन नहीं लिया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी जो ये टेंशन है यूएस और ईरान के बीच में, अभी आप बोल सकते हो कि थोड़ा नॉर्मल मोड में है। इसलिए हम देख भी रहे हैं कि जितना मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने रिकवरी कर लिया, पूरा ग्लोबल मार्केट ने रिकवरी दिखा दिया, हमारे मार्केट ने भी रिकवरी कर लिया जितना मार्केट में गिरावट आई थी लगभग। ओके, तो अब मार्केट नॉर्मल मोड में चली गई है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ का तो अभी टेंशन नहीं है। अगर कोई न्यूज़ नहीं आता है तो मार्केट नॉर्मल रहेगी। और नॉर्मल मार्केट में क्या दिखाई देता है? नॉर्मल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होगा लेवल। ओके, ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ बन रहा है, थोड़ा अप साइड में मार्केट जा सकती है, लेकिन मैं आपको सिंपली बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट होगा लेवल, क्योंकि आप जानते हैं अभी मार्केट कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस्ड है। कभी भी मार्केट में न्यूज़ आ सकता है, अचानक से न्यूज़ आ सकता है, तो एकदम से हमें मार्केट में बुलिश या एकदम से बेयरिश ना होकर के हमें लेवल पे बुलिश या बेयरिश होना चाहिए मार्केट में। इस तरह से अगर हम करेंटली अभी मार्केट में काम करें तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए होने वाला है। तो इसी के साथ में आप काम कर सकते हैं। बात करें बैंकिंग सेक्टर, जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है, ये हम देख रहे हैं कि भैया बैंकिंग सेक्टर में जो मोमेंटम है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ने कुछ ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बना रखा है यहाँ, है ना। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं मार्केट ने एकदम से रिकवरी कर दिया लास्ट टाइम जितना गिरावट हुआ था। अब जबकि यहाँ पे रिकवरी हो चुका है और मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट एक चीज को फॉलो कर रही है, बॉक्स पैटर्न को। आप देख रहे हैं एक बॉक्स बना रखा है बैंकिंग सेक्टर ने, मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी कम से कम मार्केट जो है एक लेवल यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में वो दिखा सकता है, जो कि आप नोट कीजिएगा, ये होगा 58,700 का लेवल, और एक और लेवल आप नोट कीजिएगा 58,581, मतलब यहां तक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस मार्केट दिखा सकता है। अभी हम देख रहे हैं 58,000 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये दोनों लेवल पे अगर इस जोन में मार्केट जाती है तो यहां से हम सेलिंग ढूंढेंगे। मतलब एक बार मार्केट एक बार टॉप में चला जाए इस टॉप पे, तो यहां से एक बार सेलिंग के लिए जाया जा सकता है। मतलब अभी थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, और हम जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में अगर स्ट्रेंथ होगा तो पूरा मार्केट पे स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद हम बात करें आईटी सेक्टर का, लास्ट टाइम हमने देखा बड़ा गैप अप लेकर के ओपन हुआ, क्योंकि टीसीएस का Q1 का रिजल्ट आया।
है ना, Q1 का टीसीएस का रिजल्ट आया और भाई रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट था। वो मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो Q1 का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, जिसके कारण हमने देखा कि मार्केट एकदम से आईटी सेक्टर में बूस्टअप करते हुए नजर आई। ओके, और हमें एक 28,000 का एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल गया। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट गैप के सामने में खड़ी है। अब जब तक ये गैप के ऊपर ना निकल जाए, मतलब 28,500 के ऊपर ना निकल जाए, थोड़ा सा इनडिसीजन सिचुएशन तो आईटी में रहने वाला है। तो 28,500 का लेवल हम जरूर एक बार इंतजार करेंगे। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो बेहतरीन मोमेंटम आएगा। अभी हम देख रहे हैं 28,000 पे मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये हमने पूरा डिटेल में बात कर लिया है। तो चलिए, वीडियो आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।